हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं बिहार के बहुत ही फेमस जगह पे जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब मेरे गांव के नज़दीक बहुत सारे पहाड़ हैं। तो अब मैं पहाड़ वाला ब्लॉग डालना शुरू कर रहा हूँ और शुरुआत कर रहा हूँ बहुत ही फेमस पहाड़ से, बानावर पहाड़, जो कि मेरे देखिए बिल्कुल पीछे है। देखिए वो ऊपर चोटी टाइप में दिख रहा है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। वही है बानावर पहाड़। अब पहाड़ वाला ब्लॉग लगातार आएगी। बानावर पहाड़ को घुमाने के बाद मैं आप सभी को हर बार एक नए पहाड़ पे ले जाऊंगा। मेरे गांव से बहुत ही नज़दीक पड़ता है बानावर पहाड़, इसीलिए मैं पैदल ही जा रहा हूं बानावर पहाड़, ताकि आपको रास्ते का भी सीन दिखाते चलूं। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। अभी हमें इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे जाना है। हेलो हेलो गाइस। तो अब हम इस पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं। तो अब इस रास्ते से होकर चलेंगे इस पहाड़ के पीछे। और इस तरफ देखिए, पहले आज से लगभग 20 साल पहले इन सभी पहाड़ों को काटकर इनसे गिट्टी बनाया जाता था। पत्थरों को बम से फोड़कर इन सभी से ऐसे छोटे छोटे गिट्टी बनाया जाता था पहले। लेकिन अब तो पत्थर तोड़ने पर रोक लग गई है। देखिए अब हम लोग गौ घाट दम पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ से पतलगंगा 2.20 किलोमीटर है, यानी लगभग 2.25 किलोमीटर। तो अब इसी रास्ते से हम गौ घाट चलेंगे। और मैं जैसे ही गौ घाट की तरफ मुड़ा, वैसे ही रोड के साइड में हमारे बजरंगबली मिल गए। तो चलिए सबसे पहले बजरंगबली से मिलते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये है गौ घाट का एकमात्र ऐसा तालाब जिसमें हमेशा पानी रहता है। बरसात के टाइम में तो इसमें फुल पानी रहता था, लेकिन अब नहीं रहता क्योंकि उस साइड नहर बन गया है, उसी से पानी सब बाहर हो जाता है। चलिए अब थोड़ा इस पे चढ़कर आप सभी को आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। और ये रहा गौ घाट। अगर आप कभी इस रास्ते से बानावर पहाड़ आए तो ये जगह पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट है। अब हम इस साइड से होकर चलेंगे बानावर पहाड़ के गेट के पास। वैसे तो जाने का रास्ता इस तरफ से है, लेकिन इस तरफ से शॉर्ट है, इसलिए हम इधर ही चलेंगे। और ये देखिए, दानवीर भागीरथ बाबा धर्मशाला द्वार हथियाबोर, यानी हम लोग हथियाबोर धर्मशाला के बिल्कुल नज़दीक हैं। उस तरफ जो सामने दिख रहा है वही धर्मशाला है। चलिए वहाँ हम लोग जा रहे हैं। उस धर्मशाला के बाद हम लोग चलेंगे उस बाड़ावर पहाड़ पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं धर्मशाला के पास।
और यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मालूम ही होगा कि बानावर पहाड़ में लिफ्ट लगने वाली है। ये लिफ्ट कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है, अब बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। और ये देखिए, यही टिकट काउंटर होने वाला है। जब लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम और बढ़िया से बन जाएगा। और अब बारी बानावर पहाड़ की चढ़ाई करने की। यहीं से हम लोग चढ़ाई करेंगे और जाएंगे वहाँ तक। ये लिफ्ट इसी तार के सहायता से हमें ऊपर तक ले जाएगी, वहाँ तक देखिए ऊपर उस तरफ। तो अब चलिए चलते हैं। और इस तरफ एक कुंड है, उधर ही हम लोग चल रहे हैं नहाने के लिए। और इस कुंड का नाम है सुदामा कुंड। ये कुंड बहुत ही गंदा है, इसीलिए हम कुंड में न नहाकर उस कुएं के पानी से नहाएंगे। और चलिए इस तरफ चलते हैं, उस तरफ खजूर का पेड़ है। अगर खजूर पका हुआ रहेगा तो हम लोग खजूर खाएंगे। ना बिना ये देखिए दोस्तों, खजूर। और ये है खजूर का पेड़, और इसमें ऊपर तरफ खजूर लगा हुआ है। लेकिन अभी तो खा नहीं सकते हैं, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद खाएंगे। तो चलिए पहले नहा लेते हैं, उसके बाद भोले बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर यहीं पर आकर खजूर खाएंगे। तो चलिए अब इस कुएं पे जाकर नहाते हैं। नहाने के बाद अब चलिए चलते हैं ऊपर भोलेनाथ का दर्शन करने। हम नहीं जानते हैं ये वाला ये चुंबक की किताब देखिए कर रहा है। और ये पत्थर को देखिए, ये पत्थर को बोलते हैं ढेलमरवा बाबा। मंदिर से उतरते टाइम इस पे 5-5 पत्थर फेंके जाते हैं दोनों हाथ से। ऊपर जाने से पहले यहाँ पर श्री गणेश करते हुए आगे बढ़ें। और यहाँ पर देखिए ईंटा और पत्थर से बिल्डिंग बनाया गया है। ऐसा मान्यता है कि जितनी ईंट की सहायता से आप यहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे उतना तल्ला ही आपका घर बनेगा रियल में। ऊपर पहुँच ही गए हैं, कुछ दूर और चलने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर के पास।
और ये रहा हमारे मंदिर। अब ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ ही दूर पे है। चलिए इस रास्ते से चलते हैं। अब बस कुछ ही देर में हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। मेरा घर हुआ बन के तैयार। अब हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। अब बारी मंदिर जाने की। और अब इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे भोले बाबा के मंदिर के पास। ऊपर आने पर दिख रहा है कि लगता है आज कुछ भीड़ है। चलिए और अंदर चलकर देखते हैं कि आज भीड़ है या नहीं। और इस तरफ फिर से मिल गया हमारे पंचमुखी बजरंगबली। और यहाँ से हमारा गांव बिल्कुल साफ दिख रहा है। वहाँ देखिए वाइट वाइट दिख रहा है, वही है मेरा गांव। आज भी कुछ ज़्यादा भीड़ थोड़ी ना है। सावन में तो यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। और ये देखिए यहीं पर लिफ्ट आकर रुकेगी, मतलब ये लिफ्ट का लास्ट स्टॉपेज है, जो कि मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है। अगर आप नीचे से लिफ्ट से आते हैं तो आपको सीधा ये लिफ्ट यहाँ पर आकर रोकेगी। और यहाँ उतरने के बाद सीधा आप वहाँ भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। अब मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं जल चढ़ाने।
अब चलिए दूसरे तरफ का भी व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर तो काफी आवाज हो रहा है, इसलिए कुछ सुनाई शायद नहीं दे रहा होगा। और यहाँ पर देखिए अभी सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है शायद। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी और मंदिर घूमने के बाद हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किया। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हमने देखा बराव पहाड़ के पूरे मंदिरों को। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले ब्लॉग में मैं आप सभी को बानावर पहाड़ के गुफाओं में ले जाने वाला हूँ। तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे गुफा वाला ब्लॉग आपसे ना छूटे, इन सभी रहस्यमय गुफाओं वाला।